तो आपका अगला क्वेश्चन 1 का 5 नंबर है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर बताना है। 1 नंबर में कहा जा रहा है कि आर मतलब रिलेशन स्थापित कीजिए कि एक्स को वाई के रूप में, और कहा जा रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इससे आपको बताना है स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। अगर सबसे पहले हम स्वतुल्य का बात करें, ए नंबर का यानी स्वतुल्य का बात करें, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? अगर x को ले लें तो x, x एक ही स्थान पर कार्य करेगा। कह रहा है कि x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हम x को ले लें तो x, एक मतलब सेम आदमी एक ही स्थान पर काम करेगा तो कर सकता है, यानी x, x हो सकता है। आपका रिलेशन a, a के रूप में मिल जाएगा। एक आदमी एक ही काम को एक ही स्थान पर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतुल्य हो जाएगा। अगर इसी तरह दूसरा देखें हम, सममित, तो हम कह सकते हैं x, y के स्थान पर काम कर सकता है तो कर सकता है। अगर एक ही काम को कर रहा है तो x जो है y के स्थान पर काम कर सकता है, तो हमारा y x के स्थान पर काम नहीं कर सकता है। जब x y के स्थान पर काम कर सकता है तो यार हमारा जो y है x के स्थान पर काम नहीं कर सकता है। तो ये भी बिलोंग कर रहा है R में और ये भी बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब सममित भी हो जाएगा। और तीसरा चेक करें, तीसरा हमारा क्या है? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए अगर लिखें x y के स्थान पर काम कर सकता है, कर सकता है। इसी तरह y z के स्थान पर काम कर सकता है एक ही काम को। जब x y के स्थान पर काम कर सकता है, अगर उसी में तीसरा व्यक्ति अगर z है तो x तो y के स्थान पर काम कर रहा है तो y z के स्थान पर काम नहीं कर सकता है। और ये दोनों मिला करके जब x y के स्थान पर काम कर सकता है, y z के स्थान पर काम कर सकता है, तो हमारा x z के स्थान पर काम नहीं कर सकता है एक ही काम को। तो इस रिलेशन से क्या समझ रहे हैं आप कि हमारा x y के स्थान पर कर रहा है, फिर y z के स्थान पर कर रहा है, और इस दोनों को मिला करके x z के स्थान पर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? संक्रामक भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, मतलब तीनों है। अब हमारा इसमें का बी नंबर है। बी नंबर हमारा क्या है? यानी x को y के रूप में ही रिलेशन स्थापित कीजिए। कह रहा है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x और y कोई व्यक्ति है और कोई भी रहता होगा मोहल्ले में। अगर सबसे पहले इसमें जांच कर ले स्वतुल्य का, तो अगर स्वतुल्य के लिए लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? x, x यानी x जो है उसी तो मोहल्ले का है, उसी मोहल्ले में नहीं रह सकता है तो किस मोहल्ले में जाकर रहेगा? आपका जो है x, अगर स्वतुल्य के लिए लिखा जाए तो x, x, तो x जो है उसी मोहल्ले में रहता है। x कोई इंसान है तो उसी मोहल्ले में ना रहेगा, ये आपका क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अगर दूसरा बात कर ले इसी तरह सममित का, हम सममित, तो सममित के लिए क्या होता है? अगर x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसका अगर रिलेशन लिखे तो x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका दूसरा क्या होता है? y x के मोहल्ले में रह सकता है, तो क्यों नहीं भाई? जब x y के मोहल्ले में रह सकता है तो y x के मोहल्ले में नहीं रहेगा। एक ही मोहल्ले का तो बात है, जब x y के मोहल्ले में रहता है तो y x के मोहल्ले में रहेगा। जाहिर सी बात है कि दोनों क्या है? एक ही मोहल्ले के हैं। तो ये भी बिलोंग कर रहा है R में, ये भी बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब क्या? सममित भी है। तीसरा हम चेक कर लें संक्रामक। अगर संक्रामक के लिए बात किया जाए तो x y एक ही मोहल्ले के हैं, ये तो है x y एक ही मोहल्ले के हैं, बिलोंग कर रहे हैं R में। अगर हम तीसरा व्यक्ति इसी में ले लें, इसी मोहल्ले में, तो y z अगर ले लें, y z, तो इस मोहल्ले में रह सकते हैं। दो के अलावा अगर तीसरा ले लें तो x y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो y z भी क्या होगा? एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। अगर इसे लिखना चाहे संक्रामक के लिए तो ऐसे लिखते हैं, तो x,
कोमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ए भी मिल रहा है, मतलब एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, मोहल्ला का बात है। और यहाँ वाई कोमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स कोमा जेड दूसरे मोहल्ले में जाकर रहेंगे कि उसी मोहल्ले में जाकर रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कोमा जेड उसी मोहल्ले में भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हमारा फार्मूला प्रूफ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक भी है। इसी तरह हम तीसरा चेक कर लेंगे। कहा जा रहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अगर लिखेंगे तो एक्स बराबर वाई प्लस क्या हो जाएगा 7। अगर इसे हम पहला देखें, पहला जांच करें, हमारा क्या है स्वतुल्य पहला, तो अगर स्वतुल्य के लिए अगर जांच करें हम, तो इसके लिए क्या होता है, ए कोमा ए होता है। अगर हम इसमें से रिलेशन लिखें, अगर लिख दें कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं इसको देख करके। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी लंबा का बात हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों हमारा एक्स ही एक्स मिला, यानी दोनों क्या है हमारा समान है। तो इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगर इस पर चेक करना चाहते हैं, जैसे x बराबर वाई प्लस 7, तो x का तो x ही रखना है और y का क्या रखना है x और प्लस 7, तो 7 बराबर क्या मिला हमको 0। ये हमारा कोई रिलेशन हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कि जो एक नंबर का बात है स्वतुल्य का, तो हमारा क्या है सी नंबर का आंसर स्वतुल्य नहीं होगा। और दूसरा चेक कर ले रहे हैं इसी तरह। अगर दूसरा बात कर ले हम सममित का, सममित, तो अगर सममित के लिए हम लिखें अगर फार्मूला, जैसे क्या होता है, अगर x को वाई के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, x को वाई से होना चाहिए, से क्या होना चाहिए y को x। अगर इस पर देख लें, अगर इससे हम रिलेशन लिखें, जैसे x को वाई के रूप में अगर लिख सकते हैं x बराबर वाई प्लस 7, यानी x वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ क्या हो जाएगा सेम उल्टा, यानी y x से क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। जाहिर सी तो बात है, अगर उलट गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी y भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर x से लंबा होगा। अगर यहाँ देखा जाए इस समीकरण को अगर हल करें तो हमारा कुछ एक्स वाई का मान मिलना चाहिए, जो ए बी और बी ए को फॉलो करना चाहिए, जैसे एक्स वाई फिर वाई एक्स का फॉलो करना चाहिए। अगर दोनों समीकरण को जोड़ दें दोनों तरफ, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 7 प्लस 7, यानी कितना मिला 14। x प्लस वाई तो कट जाएगा, यानी 0 बराबर 14। नहीं हमारा x का मान मिला, नहीं y का मान मिला, तो हमें कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो क्या होगा, ये सममित भी नहीं होगा आपका। अगर इसी तरह संक्रामक का बात किया जाए, इसी तरह अगर संक्रामक चेक करना चाहें तो अगर इसका रिलेशन लिखें इससे, तो क्या लिखेंगे x कोमा वाई फिर तथा y कोमा जेड, और इस दोनों से क्या मिलना चाहिए x कोमा जेड, और बिलोंग करना चाहिए आर में। यहाँ भी कर लेंगे बिलोंग, यहाँ भी बिलोंग्स टू आर कर लेंगे। तो अगर संक्रामक चेक करें तो यहाँ देख रहे हैं कि x कोमा वाई, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं y प्लस 7, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं y बराबर z प्लस 7 यानी 7 सेंटीमीटर लंबा, और यहाँ x के लिए हो जाएगा z प्लस 7। अगर इसको हम देखना चाहें तो यहीं पे हम बता सकते हैं आपको बराबर है आपका, जैसे अगर देखा जाए तो x कोमा वाई मतलब इसके सेम विपरीत होना चाहिए, तो विपरीत दिखाई दे रहा है आपको। अगर नहीं, अगर हल करेंगे तो भी नहीं होगा। इसके पहले हम हल किए थे 14 बराबर 0 आया। अगर इस दोनों को हल करें तो इतना के बराबर आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये संक्रामक हो सकता है। लेकिन अगर हल करें तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड प्लस 14 मिलेगा। यहाँ तो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिला z प्लस 14, और यहाँ पे x बराबर क्या चाहिए z प्लस 7। तो हमारा देख रहे हैं कि ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब संक्रामक भी नहीं होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, न तो समतुल्य होगा, न ही सममित होगा और न ही संक्रामक होगा। अगर डी नंबर देख लें तो कहा जा रहा है कि रिलेशन स्थापित कीजिए एक्स को वाई के रूप में, और कहा जा रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है। एक्स क्या है, वाई की पत्नी है। अगर एक नंबर की बात किया जाए, डी का एक नंबर यानी स्वतुल्य अगर जांच करें हम, स्वतुल्य अगर हम लिख लें एक्स कोमा एक्स, तो यहाँ आप ही बताइए कि एक्स कोमा एक्स मतलब एक्स जो है एक्स की पत्नी हो सकती है, मतलब एक ही आदमी उसका पत्नी कैसे हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स का तो पत्नी नहीं होगा यानी नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसका मतलब समतुल्य नहीं है। अगर सममित के लिए अगर देख ले हम, तो यहाँ क्या है, एक्स वाई की पत्नी है, अगर लिख दे तो एक्स वाई की पत्नी है, तो इससे क्या मिलना चाहिए, यानी बी ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई एक्स का पत्नी है। तो यहाँ हमको पत्नी के बारे में बताना है, तो कहा जा रहा है कि एक्स वाई का पत्नी है तो चलेगा, लेकिन वाई एक्स का पत्नी है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि सममित भी नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स कहा जा रहा है वाई की पत्नी है, इसका मतलब वाई पति है, और यहाँ वाई क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि वाई एक्स का पत्नी है, तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, और यहाँ पे पति। तो एक आदमी दो चीज कैसे बन सकता है, पति पत्नी, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सममित भी नहीं होगा। अगर संक्रामक तीसरा चेक करना चाहें, संक्रामक अगर इसके लिए लिखना चाहें तो ये भी यानी एक्स वाई की पत्नी है, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, वाई जेड के पत्नी है, और तीसरा क्या मिलेगा हमारा, एक्स जेड की पत्नी है, एक्स जेड की पत्नी है। तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, सेम यही कंडीशन बन रहा है। जब एक्स वाई का पत्नी है तो यहाँ वाई जेड का पत्नी कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो आपका जेड पति हो जाएगा और वाई पत्नी बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ वाई पे पति बन रहा है, तो ये कैसे संभव है बताइए। तो इसका मतलब क्या, संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो समतुल्य, ना ही सममित और ना ही संक्रामक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यानी ई नंबर। अगर ई का बात करें तो कहा जा रहा है कि आर एक्स को वाई में रिलेशन स्थापित कीजिए, और एक्स क्या है, वाई का पिता है। अगर सबसे पहले हम स्वतुल्य का बात करें, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक्स को माई एक्स अगर लिख दें तो बिलोंग करना चाहिए आर में, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई के पिता है। यहाँ एक्स एक्स के पिता हो सकता है, नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है आपका, नॉट बिलोंग्स टू आर होगा यानी स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेंगे यानी सममित। अगर सममित का बात किया जाए तो क्या होगा, एक्स कोमा वाई यानी एक्स वाई के क्या है, पिता है। अगर दूसरा देख लें, वाई कोमा एक्स हो जाएगा यानी बी कोमा ए। यहाँ क्या हो रहा है, एक्स जो है वाई के क्या है, पिता है, यानी पिता कौन है, एक्स है। एक्स जो है वाई का क्या है, पिता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स का पिता है, यानी वाई पिता हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई का पिता बना है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई खुद पिता हो गया। तो ये कैसे संभव हो सकता है, तो इसका मतलब क्या, आपका सममित भी नहीं होगा, यानी ए बी और बी ए नहीं मिल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक तो हमारा क्या होगा, सममित नहीं होगा। अगर तीसरा चेक कर लें यानी हमारा क्या होता है, संक्रामक। तो संक्रामक का बात करें तो अगर लिखे हम एक्स कोमा वाई, फिर लिख दे वाई कोमा जेड, और इससे क्या मिलना चाहिए, एक्स कोमा जेड। अगर इसका बात करें तो यहाँ एक्स वाई का पिता है, और यहाँ वाई जेड का पिता है, और यहाँ एक्स जेड का पिता है। ये कैसे संभव होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स वाई के पिता है, तो एक्स वाई के पिता ही ना रहेगा, यहाँ पे वाई तो पिता नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपका संक्रामक भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर
क्या हो जाएगा आपका, ना तो स्वतुल्य होगा और ना ही सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।